हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर 2 कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में ई कॉमर्स यूनिट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस के अदर यूनिट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर से चेक कर ले, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ई कॉमर्स यूनिट की 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अवगत रहें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन से पहले आपको ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा बता दूं कि ई कॉमर्स बेसिकली ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स स्टैंड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन टू एंटिटीज। तो बेसिकली ई कॉमर्स का मतलब ये है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं बिटवीन टू एंटिटीज और वो अगर प्रोसेस ऑनलाइन मोड में हो रहा है, देन इन दैट केस वी कॉल इट एज ई कॉमर्स। तो इस क्वेश्चन में ई कॉमर्स का अर्ली फॉर्म क्या था वो पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है SCM, ऑप्शन बी इज EDI, ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली SCM stands for supply chain management and option B that is EDI stands for electronic data interchange। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा EDI। तो SCM बेसिकली मैं आपको बता दूं कि SCM एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है एंड डेवलप किया जाता है। तो बेसिकली डेवलप करने में हमें मैन्युफैक्चरर्स की ज़रूरत होगी एंड उसके बाद से मैन्युफैक्चरर उसे रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर रिटेलर उसको शॉप के थ्रू, अपने दुकान के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से चेन एक बनता है और उसी चेन को सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा EDI। तो EDI बेसिकली एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने अमेजन की वेबसाइट पे आप लेट्स सपोज आपको शूज़ खरीदना है। तो फॉर एग्जांपल आपने एडिडास का शूज़ आपने सेलेक्ट किया और आपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया। तो अब बेसिकली अमेजन के बैकएंड में एक ऑर्डर परचेज करके एक बिल तैयार की जाएगी अमेजन के थ्रू एंड अमेजन क्या करेगा, उस ऑर्डर परचेज को एडिडास के सेलर के पास उसको सेंड कर देगा। और जैसे ही एडिडास का सेलर उसे रिसीव करेगा तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा अमेजन को कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है, और उसे हम इनवॉइस भी बोलते हैं। एंड देन अमेजन हमें बोलेगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं मशीन के थ्रू ऑनलाइन मोड में, और इसमें कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन, मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं की जाती। दैट्स वाई ये इसकी इफिशियंसी भी ज़्यादा होती है एंड एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। दैट्स वाई EDI एक तरीके का सॉफ्टवेयर है एंड वी ऑल्सो नोन इट एज अ अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन कि कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड मिंत्रा बिलोंग टू विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स सेगमेंट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन और मिंत्रा से जो भी हम शॉपिंग करते हैं वो ई कॉमर्स के कौन से सेगमेंट में लाई करता है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन इज B2B। B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन बी इज B2C। B2C दैट स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर। C2B मीन्स कंज्यूमर टू बिजनेस एंड ऑप्शन डी इज C2C। C2C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बेसिकली B2B क्या होता है? B2B जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देखा होगा। तो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का पैकेट और बॉक्सेस को रिटेलर को सौंपते हैं, रिटेलर उनको खरीदता है होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से एंड देन एक एक करके, एक एक पैकेट बाई पैकेट वो कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे सेल करता है। तो बेसिकली ये B2B का एग्जाम्पल है। और आप जैसे कि आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड को यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड या फिर AWS जो अमेजन का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वो छोटी छोटी जो कंपनीज है वो अपने डेटा को, अपने फाइल को सेव करने के लिए AWS क्लाउड परचेज करती है। तो ये भी एक तरीके का बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे ई कॉमर्स हो रहा है। दैट्स वाई ये एक एग्जाम्पल B2B का था। और C2B की बात करें तो C2B में जैसे कि कंज्यूमर जो है वो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देता है या फिर उस पर कुछ कमेंट करता है। तो ये एक तरीके का C2B ई कॉमर्स सेगमेंट में है, एग्जांपल है। एंड C2C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे कि आपने OLX ऐप यूज़ की होगी या फिर क्विकर ऐप यूज़ की होगी, जिसमें कि एक कंज्यूमर जो है वो फॉर एग्जांपल उसकी बाइक जो है वो पुरानी हो गई और वो चाहता है कि वो उसे बेच दे और फिर नई खरीदे। तो वो क्या करता है, अपनी बाइक की जो भी डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन है,
मॉडल नंबर है, वो सारी चीजें OLX ऐप पे रजिस्टर करेगा। और फिर दूसरा जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा कि वो लाइक जो बाइक है वो अच्छी कंडीशन में है या कि नहीं, या फिर उसका जो प्राइस है वो दे पाएगा या नहीं। तो इस तरीके के सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो यहाँ पे भी एक तरीके का ई कॉमर्स है जो OLX ऐप या फिर क्विकर पे आप देखते होगे, तो वो C2C के अंतर्गत आती है, जहाँ पे दो कंज्यूमर आपस में सेलिंग और परचेजिंग कर रहे हैं, तो वो C2C का एग्जाम्पल है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन कि some marketers charge other companies for letting them place a banner on their website, blog and platform known as। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज या फिर कुछ मार्केटर्स जो होते हैं वो किसी दूसरे कंपनीज को कुछ चार्ज देते हैं, कुछ पैसे देके, और अपने कंपनी का, अपने वेबसाइट का, अपने ब्लॉग्स का या फिर अपने प्लेटफॉर्म का बैनर तैयार करवाते हैं। तो उस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एफिलिएट, ऑप्शन बी इज ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी इज एग्रीगेटर, ऑप्शन डी इज एडवर्टाइजिंग। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन जाएगा एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग की मदद से ही हम अपना बैनर तैयार कराते हैं एंड देन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराते हैं, अपने प्रोडक्ट को लाइक हमारा जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्लेस है, वो नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपांड हो पाए। दैट्स वाई एडवर्टाइजिंग की हेल्प से वो कंपनीज बैनर तैयार करवाती है और फिर अपने प्रोडक्ट को, अपने वेबसाइट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपांड कराती है। तो दैट इज वाई एडवर्टाइजिंग इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ B2B ई कॉमर्स? तो B2B ई कॉमर्स का एग्जाम्पल कौन नहीं है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर, ऑप्शन बी इज इनवॉइस एंड शॉपिंग, ऑप्शन सी इज बोथ A एंड B एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेनली डील्स विथ बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन लार्ज स्केल? तो जब हम ये खरीद और बेच का जो प्रोसेस है वो अगर हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शॉपिंग, ऑप्शन बी इज कॉमर्स एंड ऑप्शन सी इज रिटेलिंग, ऑप्शन डी इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉमर्स। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स? तो ई कॉमर्स का फंक्शन कौन है इनमें से वो हमें बताना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मार्केटिंग, ऑप्शन बी इज सप्लाई चेन, ऑप्शन सी इज फाइनेंस, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली इन सारों को हम ई कॉमर्स का फंक्शन में काउंट करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, सप्लाई चेन हो गया, फाइनेंस हो गया। दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू दी सेवेंथ क्वेश्चन कि द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW है वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1994, ऑप्शन बी इज 1996, ऑप्शन सी इज 1992 एंड ऑप्शन डी इज 1990। तो बेसिकली WWW जो था वो 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ई कॉमर्स? तो इनमें से कौन ई कॉमर्स को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, ऑप्शन बी इज डूइंग बिजनेस, ऑप्शन सी इज सेल ऑफ गुड्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर हम अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करते हैं तो दैट इज नोन एज डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन कि विच सेगमेंट डू eBay, Amazon.com बिलोंग? तो इनमें से कौन eBay या फिर Amazon.com बिलोंग करता है, कौन? तो इसके ऑप्शन है B2Bs एंड ऑप्शन बी इज C2Bs एंड ऑप्शन सी इज B2C एंड ऑप्शन डी इज C2C। तो बेसिकली eBay एंड Amazon.com जो है वो ऑप्शन सी बिजनेस टू कंज्यूमर में लाई करता है। लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स? तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन है कस्टमाइजेशन, ऑप्शन बी इज एडेप्टेशन, ऑप्शन सी इज डायरेक्ट मटेरियल और ऑप्शन डी इज ऑप्शन। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज द राइट वन। कस्टमाइजेशन इज द राइट आंसर विच रेफर्स टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट टेलर्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर। 11th क्वेश्चन है हमारा कि विच फॉर्म ऑफ ई मार्केट प्लेस ब्रिंग्स टुगेदर बायर एंड सेलर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री? तो सेम कंपनी के जब बायर एंड सेलर आपस में मिलकर, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है हॉरिजेंटल, ऑप्शन बी इज वर्टिकल, ऑप्शन सी इज इंटीग्रेटेड, ऑप्शन डी इज आइसोलेटेड। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन वी शुड इंश्योर डैश? तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी इज कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन सी इज सिक्योरिटी एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव।
तो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो वी शुड इंश्योर इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज सिक्योरिटी. सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द 13th क्वेश्चन कि अनक्लासिफाइड ईमेल इज कॉल्ड. तो अनक्लासिफाइड ईमेल को हम किस नाम से भी जानते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्स्ट्रा मेल, ऑप्शन बी इज स्पैम, ऑप्शन सी इज जंक मेल, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज. तो ऑप्शन बी स्पैम इज ऑल्सो नोन एज अनक्लासिफाइड ईमेल. 14th क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द प्लास्टिक कार्ड्स दैट साइज ऑफ अ क्रेडिट कार्ड दैट कंटेन्स एन एम्बेडेड चिप ऑन विच डिजिटल इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड. तो फर्स्ट ऑप्शन इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम एड्स, ऑप्शन बी इज ई गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन सी इज FEDI कार्ड, ऑप्शन डी इज स्मार्ट कार्ड. तो स्मार्ट कार्ड इज द राइट. अब आइए देखते हैं 15th क्वेश्चन. तो 15th क्वेश्चन है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द इंफॉर्मेशन डिजाइन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन फॉर पेमेंट इज कॉल्ड. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन को हम जब कंबाइन करते हैं, जो कि बेसिकली डिजाइन किया जाता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड फॉर इंफॉर्मेशन फॉर पेमेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटल पेमेंट, ऑप्शन बी इज पॉपअप एड, ऑप्शन सी इज शॉपिंग कार्ड एंड ऑप्शन डी इज इंक्रिप्शन. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल वॉलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द बैकबोन ऑफ ऑल ई पेमेंट इन ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स में ई पेमेंट के बैकबोन को हम क्या बोलते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है EFS, ऑप्शन बी इज EPS, ऑप्शन सी इज पेपाल, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज. तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा EPS. EPS स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम. अब इसी में आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश है, ई वॉलेट है, फिर स्मार्ट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं EPS के. तो EPS इज द बैकबोन ऑफ ऑल द ई पेमेंट्स इन ई कॉमर्स. 17th क्वेश्चन है हमारा कि द ओनली पेमेंट सिस्टम दैट इज इंस्टेंटली कन्वर्टेबल विदाउट इंटरमीडिएशन इज कॉल्ड. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी इज एक्यूमुलेटिंग बैलेंस, ऑप्शन सी इज स्टोर्ड वैल्यू, ऑप्शन डी इज कैश. तो कैश जो है, कैश इज द ओनली पेमेंट सिस्टम दैट इज इंस्टेंटली कन्वर्टेबल विदाउट इंटरमीडिएशन. तो ऑप्शन डी इज द राइट वन. 18th क्वेश्चन है कि व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस्ड ऑनलाइन, हाउ कैन द मर्चेंट वेरीफाई द कस्टमर आइडेंटिटी. तो जब किसी ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन प्रोसेस की जा रही होती है, तो फिर मर्चेंट जो है वो कस्टमर की आइडेंटिटी को कैसे वेरीफाई करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यूजिंग SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, ऑप्शन बी इज सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी इज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI, एंड ऑप्शन सी इज यूजिंग फाइनेंशियल EDI, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. तो ऑप्शन बी इज द राइट वन, यूजिंग सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को जो है वो मर्चेंट वेरीफाई करेगा कि ये जो यूजर है, ये जो कस्टमर है, ये इसकी आइडेंटिटी उसको प्रूव करता है कि ये करेक्ट बैंक से है और इसका जो भी यूनिक बैंक नंबर है वो वैलिड है. तो बेसिकली वैलिडेट करने के लिए हम सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं. 19th क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इंटरनेट दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्टेन आउटसाइडर सच एज कस्टमर एंड सप्लायर. तो हमारे ऑप्शंस हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ऑप्शन बी इज इंट्रानेट, ऑप्शन सी इज एक्स्ट्रानेट एंड ऑप्शन डी इज थिन क्लाइंट. तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्स्ट्रानेट. तो एक्स्ट्रानेट, जैसा कि आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरनेटवर्किंग प्रिंसिपल में 3 प्रिंसिपल होते हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनेट, ऑप्शन बी सेकंड वन इज इंट्रानेट एंड थर्ड वन इज एक्स्ट्रानेट. तो एक्स्ट्रानेट बेसिकली वो होता है जिसमें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटसाइडर लोग हैं, लाइक जिनको उस कंपनी की एक्सेस नहीं है, बट कुछ ऑथेंटिकेशन लॉगिन टोकन दे करके उन्हें एक्सेस प्रोवाइड की जाती है, तो उस तरीके के नेटवर्क को हम एक्स्ट्रानेट प्रिंसिपल बोलते हैं. तो इसमें भी उसी तरीके से सर्टेन आउटसाइडर के लिए पूछा गया है जिसमें कि कस्टमर एंड सप्लायर्स इंक्लूडेड होंगे. दैट्स वाई एक्स्ट्रानेट इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज डैश. तो हमारे ऑप्शंस हैं कि द अनइनहिबिटेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, option B is the use of internet and web to transact business. Option C is digitally enabled transaction and processes within an organization, and option D is commercial transaction involving electronic goods. तो बेसिकली ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स में एक छोटा सा डिफरेंस है कि ई बिजनेस जो है वो बेसिकली, फॉर एग्जांपल आपका ये बड़ा सा सर्कल है, एंड जो ई कॉमर्स होगा वो उसका एक छोटा सा सबसेट बोल सकते हो आप, तो वो सबसेट होता है. तो ई बिजनेस जो है वो हमारा ये पोर्शन है और ई कॉमर्स जो है हमारा वो ये पोर्शन है. तो ई बिजनेस में क्या होता है कि हम
प्रोडक्ट को खरीदते और बेचते तो हैं ही, बट उसके साथ साथ प्रोडक्ट को हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, उसमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की गई है, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसकी फाइनेंस क्या है, उसमें कितना कॉस्ट सेविंग है, उसके सारे जो भी मैनेजमेंट होते हैं वो ई कॉमर्स भी हैंडल करता है। बट ई कॉमर्स में हम सिर्फ उस प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने तक ही सीमित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में डिजिटली इनेबल्ड ट्रांजेक्शन एज वेल एज द प्रोसेसेस, तो क्या क्या प्रोसेसेस उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जा रही है, उन चीजों का भी ध्यान रखता है ई बिजनेस। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज डैश। तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्या है वो हमें बताना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज बैनर एड्स, ऑप्शन बी इज पॉपअप एड्स, ऑप्शन सी इज रिच मीडिया वीडियो एड्स, ऑप्शन डी इज पॉप अंडर एड्स। तो बेसिकली जैसे कि आपने यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे तो वहां पे एक एड सा आता है लाइक स्किप एड, फिर एड आता है लाइक वीडियो प्लेस जोन, तो वो एक तरीके से वीडियो एड होता है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एड है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द 22। एनी सक्सेसफुल ई कॉमर्स एप्लीकेशन रिक्वायर्स, तो इस क्वेश्चन में किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में सक्सेसफुली होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो फर्स्ट वन इज हाईवे, ऑप्शन बी इज हाईवे नेटवर्क, ऑप्शन सी इज कैरी गुड्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका राइट वन होगा ऑप्शन ए, हाईवे स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। तो इसके वजह से ही किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को आप सक्सेसफुल बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स 23rd क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई अभी तक डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं 23rd क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमिंग अंडर ईडीआई। तो ईडीआई के अंतर्गत कौन सी चीज इनमें से आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिजनेस, ऑप्शन बी इज डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी इज डेटा कम्युनिकेशन, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली ईडीआई में बिजनेस, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन। 24th क्वेश्चन है कि डैश इज इसेंशियली अ बिजनेस प्रोसेस दैट कनेक्ट्स मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स, कस्टमर एंड सप्लायर इन द फॉर्म ऑफ चेन टू डेवलप एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स। तो हमारे ऑप्शंस हैं ई कॉमर्स, ऑप्शन बी इज ईडीआई, ऑप्शन सी इज नेटवर्किंग, एंड ऑप्शन डी इज एससीएम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एससीएम। एससीएम स्टैंड्स फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, कस्टमर एंड सप्लायर्स आपस में कनेक्ट होते हैं एंड देन प्रोडक्ट को डेवलप एंड डिलीवर किया जाता है। तो इसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। Let's move on to the 25th question कि डैश includes customer service and support to address customer complaint, product returns and product defects। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा मर्चेंटाइल मॉडल से लिया गया है। तो मर्चेंटाइल मॉडल में बेसिकली दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, एक होता है मर्चेंट पर्सपेक्टिव। तो ये जो क्वेश्चन है ये कस्टमर पर्सपेक्टिव का है। उसमें बेसिकली 7 फेजेस होते हैं जिसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट जो है, जब हमारा कस्टमर जो है प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, तो परचेज करने के बाद वो जब सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहा है, या फिर अब उसे सर्विसेज में अगर उसको कुछ डिफेक्ट लग रहा है या फिर उसको कुछ कंप्लेन है, तो उस कंप्लेन को हैंडल करने के लिए कौन सा फेज बनाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्री परचेज प्रिपरेशन फेज, एंड ऑप्शन बी इज परचेज कंजम्पशन फेज, ऑप्शन सी इज पोस्ट परचेज इंटरेक्शन फेज, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। तो जैसा कि आप क्वेश्चन से ही समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन सी ही राइट वन होगा, क्योंकि जब हम परचेज कर लिए प्रोडक्ट को उसके बाद ही कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, और देन अगर उसको कुछ उसमें डिफॉल्ट लग रहा है, उसमें कुछ डिफेक्ट लग रहा है, तो वो उसको एड्रेस कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। लेट्स मूव ऑन टू द 26th क्वेश्चन। 26th है कि इंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ईटीसी कैन बी टर्म्ड एज। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशन, ऑप्शन बी इज कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विसेज, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका ऑप्शन होगा सी इज द राइट वन, बोथ ए एंड बी। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशन या फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विसेज जो है उन्हें ही हम इंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर कुछ इसेंशियल सर्विसेज या फिर रिलेटेड टू एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग, तो इन सब चीज़ों को हम कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशन और सर्विसेज के अंदर ही ट्रीट करते हैं। 27th क्वेश्चन है हमारा कि EFT स्टैंड्स फॉर। तो बेसिकली इसके ऑप्शन है हमारे इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगमेंट टाइम, ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रॉनिक फंड टेस्टर, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली EFT स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। 28th क्वेश्चन है कि डैश इज द प्रीमियर ग्रुप ऑफ रिसर्च IP नेटवर्क इन यूनाइटेड स्टेट। तो
हमारे ऑप्शन है NSF नेट, ऑप्शन बी इज कोर इंटरनेट, ऑप्शन सी इज ई बोन एंड ऑप्शन डी इज डबल यूनिट। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा NSF नेट। NSF नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। 29th क्वेश्चन है हमारा कि कस्टमर पे अ फिक्स्ड अमाउंट यूजुअली मंथ और सब्सक्रिप्शन क्वार्टरली और एनुअली टू गेट सम टाइम ऑफ सर्विसेज इज नोन एज डैश ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है लाइसेंसिंग, सेकेंड वन इज ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी इज एफिलिएट, ऑप्शन डी इज सब्सक्रिप्शन। तो बेसिकली जब कस्टमर एक फिक्स्ड अमाउंट पे या फिर मंथली बेसिस हो सकता है या फिर क्वार्टरली या फिर एनुअली बेसिस पे किसी सर्विस को अगर कोई चार्ज पे कर रहे हैं, तो उस तरीके के ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल को हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट वन होगा ऑप्शन डी सब्सक्रिप्शन। जैसे कि आपने अमेजन प्राइम से आप मूवीज देखते होगे या फिर नेटफ्लिक्स का आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा, तो वो आप मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर एनुअल बेसिस पे आप उसको चार्ज करते होगे एंड देन वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये सब्सक्रिप्शन इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो इनमें से हमें बताना है कि ई कॉमर्स का एडवांटेज नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट सेविंग एंड प्राइस रिडक्शन, एंड ऑप्शन बी इज लेट रिस्पॉन्स टू द कस्टमर नीड, ऑप्शन सी इज द वाइडर चॉइस, ऑप्शन बी लास्ट ऑप्शन इज इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। तो बेसिकली हमें नॉट पूछा गया है, तो ई कॉमर्स का टाइप नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट वन, क्योंकि लेट रिस्पॉन्सेज टू कस्टमर नीड इज नेवर बी एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। एंड वाइडर चॉइस तो होती है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट, जैसे कि आपको शूज लेना है एडिडास का, तो वो आपको अमेजन पे भी मिल जाएगा, वो आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सब्सटेंशियल डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड की जाती है। दैट्स वाई वाइडर चॉइस तो होगी ही। एंड प्राइस रिडक्शन एंड कॉस्ट सेविंग, जैसा कि मैंने बताया कि सब्सटेंशियल डिस्काउंट डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, तो वहाँ पे आपको अलग अलग जैसे कि 10% ऑफ, 15% ऑफ, तो इस तरीके से। एंड इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, जैसे कि फीडबैक सिस्टम होता है, फीडबैक सर्वे फॉर्म, कस्टमर का रिव्यू देना होता है प्रोडक्ट वाइज। तो इस तरीके के ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स में, बट लेट रिस्पॉन्स टू द कस्टमर नीड इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 30 इंपॉर्टेंट MCQs, और आई होप कि यू हैव इंजॉयड दिस सेशन एंड आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप जरूर उसको कमेंट में हमें भेजें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियो से आप अवगत रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक